नमस्कार। इस वीडियो में मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इंस्टीट्यूट केवाईसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी पे नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रक्रिया थोड़ी लंबी है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ध्यानपूर्वक ये देखें। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ केवाईसी की प्रक्रिया भी इसके साथ ही चलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हेड है, जैसे प्रिंसिपल या अन्य संस्था प्रधान, एक वो और एक अन्य स्कॉलरशिप इंचार्ज है, उसको नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। हेड HIO कहलाएगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, और जो नामित या मनोनीत करेंगे वो टीचर INO कहलाएंगे, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। तो दोनों के आधार कार्ड, दोनों की एक एक ID, दोनों के मोबाइल नंबर भी आधार कार्ड से जुड़े हुए होने चाहिए, ये अपने पास रखनी है। और 2 मोबाइल ऐप NSP फेस ओथ और आधार फेस RD, ये दोनों मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले INO को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन KYC फॉर्म है वो प्रिंट करना है और उसको अटेस्टेड करके वापस अपलोड करना है। फिर उसी फॉर्म को हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव करना है। अप्रूव होने के बाद वो फॉर्म है ऑनलाइन DNO या SNO, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाएंगे, वो अप्रूव करेंगे। फिर आपके मोबाइल में इंस्टीट्यूट की लॉगिन ID और पासवर्ड आ जाएंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और नोडल ऑफिसर दोनों के मोबाइल में इंस्टीट्यूट की ID और पासवर्ड आ जाएंगे मैसेज के द्वारा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। इसके लिए हमें क्या करना है, NSP की वेबसाइट खोलनी है। ये वेबसाइट है scholarships.gov.in। ये खोलने के बाद इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है। इंस्टीट्यूट पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आधार नंबर होने चाहिए INO और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होने चाहिए, वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, और इसमें स्टेप बता रखे हैं। सबसे पहले INO इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में कंप्लीट आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए आपको दोनों मोबाइल ऐप NSP फेस ऑथेंटिकेशन और आधार फेस RD है वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। तीसरे नंबर पर जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा है उसका प्रिंट निकाल कर अटेस्टेड करके वापस अपलोड करना है। फिर HOI या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म DNO के पास चला जाएगा, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। यह इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करना है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास ये पेज खुलेगा। इसमें आप AISHE कोड या UDICE कोड या NCVT कोड या SCVT कोड, इनमें से कोई एक जो आपके संस्था का है वो लगाना है, कैप्चा लगाना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। फिर आपको
इसमें कोड लगाकर इंस्टीट्यूट का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, स्टेट, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट टाइप, ये भर के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर संस्था प्रधान के अलावा दूसरा टीचर होता है। इसके मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेजिग्नेशन और ऑफिशियल ईमेल आईडी, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, INO आइडेंटिटी प्रूफ, ये अपलोड करना है, ये भरना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये करने के बाद एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट में कांस्टेंट डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करना है और ऑथेंटिकेशन आधार डिटेल है उस पर नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, आधार में जो नाम है वो डालना है, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल ईमेल आईडी, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ, ये अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर INO डिटेल है वो आधार से वेरीफाई हो जाएगी। अब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की डिटेल है वो डालनी है। जैसे INO की डाली वैसे ही हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या HOI की डिटेल है वो डालनी है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेम इन आधार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल मेल आईडी, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये डालने के बाद आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर वो वैलिडेट करने हैं, वेरीफाई के OTP के द्वारा वेरीफाई करना है। वेरीफाई डिटेल है वो केयरफुली करनी है। सिलेक्ट कांस्टेंट डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करना है। अब ये आधार के द्वारा वेरीफाई हो जाएगी। ये जानकारी आपको भरनी है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेजिग्नेशन, ऑफिशियल ईमेल आईडी। इसके बाद जब दोनों की हो जाएगी तो एक रेफरेंस आईडी आएगी आपके मोबाइल पर। वो रेफरेंस आईडी आगे काम आएगी। अब आगे रेफरेंस आईडी के द्वारा ही ये खुलेगा। अब आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। तो रेफरेंस आईडी डालने के बाद आपके आगे स्टेटस पर लिखा जाएगा KYC फॉर्म फिल्ड बाय INO, फेस ऑथेंटिकेशन INO एंड HOI पेंडिंग। KYC फॉर्म कैन बी प्रिंटेड आफ्टर फेस ऑथ ऑफ बोथ HOI एंड INO। अब आपको जाना है गो टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दोनों का करना है। तो इसके लिए आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन ऐप है उसमें होगा ये। तो ये गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करना है। ये दूसरा ऐप है NSP फेस ऑथेंटिकेशन ऐप। ये ओपन करना है। इसमें IM फील्ड में IN और HOI ये बारी बारी से सिलेक्ट करने हैं। इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालने हैं। फिर आपको स्क्रीन पर टैप प्रोसीड फेस ऑथेंटिकेशन ये करना है। फिर अलाउ कैमरा करना है, कैमरा अपने आप खुल जाएगा। फिर आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन यूजिंग योर मोबाइल कैमरा, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ये दोनों के होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें लिखा है रेफरेंस डालने के बाद गो टू प्रिंट एंड अपलोड, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो निकलेगा।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने के बाद उसको अटेस्टेड करना है HOI के द्वारा। HOI के द्वारा अटेस्टेड होने के बाद यहाँ पर वो फॉर्म है अपलोड करना है JPG में या PDF में 50 से 500 KB इसकी साइज है। फॉर्म अपलोड करने के बाद HOI के द्वारा फॉर्म का अप्रूव किया जाएगा। HOI के द्वारा फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। इसमें सारी बातें लिखी है, इंस्टीट्यूट डिटेल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, नोडल ऑफिसर, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। ये फॉर्म होता है, इसमें इंस्टीट्यूट की जानकारी, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की जानकारी, INO की जानकारी, और यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाकर अप्रूव करना है। ये अप्रूव होने के बाद फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड करना है। आगे अपने आप ऑनलाइन फॉर्म अप्रूव ये हो जाएगा। ये DNO या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा, वो इस फॉर्म को अप्रूव करेंगे। DNO, SNO या MNO, तो ये DNO तक जाते ही DNO अपने आप अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद HOI और INO दोनों के मोबाइल में मैसेज आएगा जिसमें इंस्टीट्यूट का जो लॉगिन ID और पासवर्ड वो आ जाएंगे। फिर आप इंस्टीट्यूट को लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आगे की प्रोसेस है इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल, इंस्टीट्यूट का कोर्स, इंस्टीट्यूट में क्लास, उसको अपडेट करना है। ये करने के बाद आपके इंस्टीट्यूट पर जो भी फॉर्म स्कॉलरशिप के भरे गए हैं NSP के द्वारा, विद्यार्थी ने जो फॉर्म भरे हैं, आपके स्कूल का नाम दिया है, वो आपको शो हो जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन करना है। और कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।